अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई जुनैद खान। बहुत बड़ी अहम खबरें हैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। इमरान खान के रिहाई का अमल बहुत तेज़ी से शुरू हुआ है और उम्मीद करता हूं कि इस तरह तेज़ी से आखिर तक चले, इमरान खान को जल्दी रिलीफ मिल जाए। इमरान खान के वकीलों ने जो इमरान खान के रिहाई के लिए जो 2 केसेस थे, तोशाखाना और साइफर केस, उसमें जो दरखास्तें जमा की थी वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। इस पर भी कुछ अपडेट्स है जो इसी वीडियो में आप लोगों के साथ में कंप्लीट डिस्कस करूँगा। इसके अलावा पंजाब असम्बली में मरियम नवाज़ ने अपने पंजाब वज़ीर आला का हलफ भी उठाया है। उसी दौरान PTI के जितने भी अरकान थे, उम्मीदवार थे जो फॉर्म 45 के मुताबिक पास हुए थे, वो भी उसी असम्बली में मौजूद थे। हलफ उठाने के बाद मरियम नवाज़ ने जो ही अपना तकरीर शुरू किया तो PTI के जितने भी उम्मीदवार थे उन लोगों ने असम्बली छोड़ दिया और बाहर बैठ गए। तो इसके बारे में अपडेट है वो भी आप लोग के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगा। इसके अलावा सदर आरिफ अलवी ने जो कौमी असम्बली का इजलास तलब करने से इनकार किया था, उसी पर भी थोड़ा बहुत अपडेट है, वो भी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो खुद भी देखो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलो ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ आते हैं। सबसे पहला जो खबर है इमरान खान के रिहाई के हवाले से, तो इमरान खान के वकीलों ने जो दरखास्तें इमरान खान की रिहाई के लिए जमा किए थे तोशाखाना और साइफर केस में, वो सुनवाई के लिए अदालत ने मुकर्रर कर दिए हैं और बाकायदा साइफर केस में FIA को नोटिस भेज दिया है और तोशाखाना केस में नेब को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब आने वाला जो समाअत होगा उसी में FIA भी पेश होगा और नेब डिपार्टमेंट वो भी पेश होगा, उनके वकील हजरात भी पेश होंगे। तो आने वाला जो सुनवाई है वो जुमरात के दिन होगा। तो जुमरात के दिन इसी दोनों केसेस पे इन दोनों केसों में मतलब ट्रायल शुरू हो जाएंगे, समाअत शुरू हो जाएंगे। तो देखेंगे कि इमरान खान को रिलीफ जल्दी मिलता है या उसी तरह डिले टैक्टिक्स यूज़ किया जाएगा। इमरान खान को सज़ा तो बहुत तेज़ी से मिला है, लेकिन आया इमरान खान को रिहाई और या रिलीफ जल्दी मिलेगा कि नहीं, ये आने वाले जो जितने भी अदालत के सुनवाई होंगे उसी में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, इमरान खान को रिहाई जल्दी मिलेगा कि नहीं। वो बाकी नेब और FIA भी आने वाले तारीख़ में जुमरात के दिन अदालत में पेश हो जाएंगे, इमरान खान के वकील भी पेश होंगे और इन दोनों केसेस का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। दूसरा जो बहुत बड़ी अहम ख़बर है वो पंजाब असम्बली में मरियम नवाज़ ने जो अपना हलफ उठाया है। मरियम नवाज़ पंजाब का वो वज़ीर आला मुंतखब हो गई है। जो ही उसने हलफ उठाया और फिर अपना तकरीर शुरू किया तो PTI के जितने भी उम्मीदवार थे असम्बली में, उन लोगों ने असम्बली छोड़कर वो असम्बली के बाहर बैठ गए और एक छोटा सा उन लोगों ने अपने फॉर्म 45 भी अपने साथ रखे थे। तो PTI के जितने भी फॉर्म 45 के मुताबिक 5 उम्मीदवार थे, तो उन लोगों ने कहा है कि हम भी PTI की तरफ से पंजाब वज़ीर आला का ऐलान करेंगे और हम असम्बली को इस तरह नहीं चलने देंगे कि मरियम नवाज़ पंजाब का वज़ीर आला होगी। पंजाब का वज़ीर आला PTI की तरफ से होगी क्योंकि हमने फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन जीता है। ये PTI के जितने भी 5 उम्मीदवार थे फॉर्म 45 के मुताबिक, उन लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड किया है असम्बली के बाहर और उन लोगों ने ये भी कहा है कि PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग जितनी चाहे वो अपनी ओहदे तकसीम कर सकते हैं, लेकिन ये ओहदे उनको छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि हम खुद भी अपनी तरफ से PTI की तरफ से ओहदे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि हमने फॉर्म 45 के मुताबिक इलेक्शन जीता है। ये जितने भी उम्मीदवार थे असम्बली के बाहर, उन लोगों ने एक छोटा सा एहतजाज रिकॉर्ड किया था। दूसरा जो सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब करने से इनकार किया था, उनका मोटिव ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक मखसूस नशस्तें नहीं मिली है, तो ईवान मुकम्मल नहीं है, तो मैं किस तरह कौमी असम्बली का इजलास तलब करूँ। अगर ईवान नामुकम्मल है, सारी पार्टियों को मखसूस नशस्तें नहीं मिली है, तो मैं क्यों इजलास तलब करूँ। इनका भी ये पॉइंट वैलिड है, वैलिड पॉइंट के थ्रू सदर आरिफ अलवी ने यह बात की है। लेकिन इसके अलावा जो कौमी असम्बली का साबिक स्पीकर था राजा परवेज़ अशरफ, उसने इजलास तलब किया है। हो सकता है 29 फरवरी को इजलास होगा कौमी असम्बली का, तो उसी में भी ओहदे तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म कौन होगा, वज़ीर आला कौन होगा, सदर, ये सारे PMLN की तरफ से ये ओहदे भी तकसीम किए जाएंगे। तो अब तक ये अपडेट्स था। वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वस्सलाम।